हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपना 25 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे करा है इसको सोल्व करना है, तो कुछ नहीं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए अलग है थोड़ा 5z 2y है, लेकिन यहाँ भी z और y है। जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस टू ए भी आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 माइनस का जेड वाई आएगा और यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 प्लस का जेड वाई आएगा। तो वो टर्म तो कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2z का स्क्वायर करेंगे यानी 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और वो टर्म कटेगी तो यहाँ क्या बचेगा 25z स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। तो ये टर्म तो हमारी कट गई। ठीक है, तो 4z स्क्वायर ये रे, तो ये तो 4 ही है। 25 प्लस 4 29y स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। यहाँ पे करें 250 मीटर की लेंथ की दो पैरेलल लाइन पे ट्रेन है, वो 90 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे? टाइम की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस हो जाएगी, सेम होती तो घट जाती और लेंथ हमेशा प्लस होगी। 250 एक की है तो दोनों कितनी हो जाएगी 500 मीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी 150। अब ये मीटर में, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर चेंज कर देंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीरो से जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 10 बार, 5 से 2, 5 से 3, 3 से कितना 6, 6 दूनी 12, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें पिछले साल एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस साल 20% की कमी आई है। ठीक है, इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? तो पहले देखिए टोटल थे पिछले साल एक 610, 20% की कमी आई, तो या तो 20% निकाल के माइनस कर दो या बचे कितने 80%, 80% निकाले परसेंट से दो जीरो हमारी कट जाएगी। तो अभी हमारे पास यहाँ पे स्कूल में लड़के कितने 488 है। ये कह रहा है इस साल लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की कुल संख्या का 175% है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कौन आएगा 100। 25 से 4 बार, 25 से 7 बार। यदि लड़कों की संख्या 4 है तो उसका कितना है लड़कियों की संख्या 7। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई, 4 से हमारा कट ही जाएगा, 12 चौक 48 और 4 से कितनी बार 2 बार। 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, यूनिट जीरो 4, ये इसमें आ रहा है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 30 50 के बीच सभी प्राइम नंबर है उनका एवरेज। तो पहले यहाँ पे प्राइम नंबर हमें देखना है, तो प्राइम नंबर की बात करें 31, ठीक है, 37, 41, 43, 47। ठीक है, ये पांच हमारे पास प्राइम नंबर, तो इनका सम कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का सम करेंगे, 40 40 कितना 80। ठीक है, 80 प्लस 40 120 और 40 160 प्लस 30 190 और 7 8 और 1 9, ये आ गया 199। डिवाइड बाई किससे कर देंगे 5 से। ठीक है, 5 दिए 15, 9 पंजो 45, बचे 4 यानी 5 से कितनी बार 8 बार, 39.8, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करें एक व्यक्ति 12.5% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक वस्तु को इतने में बेचता है, तो उसका प्राइस, प्राइस की बात यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 12.5% ये होता है 1/8। 8 यदि क्रय होगा, एक का लाभ होगा, तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी 9। यहाँ पे दिया 247.5, ये 9 की वैल्यू दी और 8 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, 9 से कट जाएगा 2 बार 18, बचे 6, 9 से 7 बार 63। ठीक है, बचे कितने 4, 9 पंजो 45। 8 से कट जाएगा 8 पंजो 40, तो एक पे पॉइंट है वो हट जाएगा। 56 4 60, 6 16 6 22, 220 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक आयत की जो साइड है वो 8 और 10 के अनुपात में, उसका पैरामीटर 90 है। ठीक है, तो देखिए पैरामीटर की बात में ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे एल और बी इनकी बात करूं, दोनों को जोड़ दें, 8x और 10 होगा तो ये 18, 18 का डबल कर देंगे 36x आ जाएगा। ठीक है, ये पैरामीटर हमें कितना दिया यहाँ पे 90 है। ठीक है, तो x की यदि हम बात करें, 6 से कट जाएगा 6 बार और ये कट जाएगा 15 बार। ठीक है, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, तो हमारे पास x के वैल्यू आ गई 5/2। अब देखिए साइड, यहाँ पे 8x 10x थी और यहाँ पे हमें निकालना इसका एरिया। एरिया की यदि हम बात करें, ये होता है L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 8x यानी 8 गुना 5/2 और गुना 10 यानी 10x यानी 10 गुना 5/2। 2 दूनी 4, 4 से 2 बार, 5 गुना 5 25, 25 दूनी 50, 50 गुना 10 कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे करा है 18:24, यहाँ पे अगेन समानुपात का है। ठीक है, पिछली शिफ्ट में भी किया था, आपको पता है इनका रेशियो या इनका मल्टीपल और बाई टर्म का मल्टीपल आपस में बराबर। 18 गुना बाई बराबर आ जाएगा 24 गुना 24। ठीक है,
6 से 4 बार, 6 से 3 बार, 3 से 8 बार, 8 चौक 32, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें 40-60% की सक्सेसिव डिस्काउंट, सिंगल इनका डिस्काउंट निकालना है। तो वही आपको क्या करना है, ए प्लस बी और प्लस ए बी, तो माइनस माइनस प्लस 40 गुना 60 बटे 100, 100 से 2 जीरो आपकी कट जाएंगे। ये 100 में से 24 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 76%। ठीक है। यहाँ पे अगर 8 के 3 क्रमागत गुणज, 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल की बात कर रहा है, वो 2424 है, सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। आप ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं। बाकी देखिए क्या करेंगे, 8 के जैसे क्या होते हैं, अभी पिछले शिफ्ट में किया था 3 के, तो 8 के क्या होंगे, 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3, इस टाइप से सक्सेस चलेंगे। तो वो ये हो सकता है कि 8 गुना 10 हो, 8 गुना 11 हो, 8 गुना 12 हो, सक्सेसिव होंगे। अब कहाँ से स्टार्ट है ये नहीं पता। तो पहला जैसे मान लीजिए एक नंबर हमारे पास x है, अब इससे एक बड़ा x+1, इससे एक बड़ा x+2 ये होगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हमारे पास 8 की सक्सेसिव मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है। अब इन सब का हमें सम दिया है, ये कितना 2424। ठीक है। 8x प्लस 8x+8 प्लस 8x+16 इक्वल टू 2424। यहाँ पे देखिए 8×3 = 24, 24x, और ये कितना 24 आगे जाके माइनस, तो ये बचा कितना 2400। x के वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100। तो पहला जो इसका x के वैल्यू आई वो 100, यानी 8 गुना 100 800 हो जाएगा। प्लस दूसरा, यहाँ पे देखिए 100 और 101 गुणा 8 करेंगे, तो वो हमारा 808 आ जाएगा, या इसमें भी 8 जोड़ दो क्योंकि कॉन्जुगेटिव ही है, तो ये हो जाएगा 808, और अगला हो जाएगा और 8 जोड़ देंगे तो 816। तो सबसे बड़ा हमें पूछा 816, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें स्थिर जल पे, यानी एक्स की बात कर रहे हैं, स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। धारा के अपोजिट जा रहा है, प्रतिकूल 50 किलोमीटर जा रहे हैं, और वापस आ रहा है अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में 50 जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में 50 आ रहा है। तो कह रहा है कि धारा की अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। यहाँ पे टाइम क्या लगा, डबल लगा। ठीक है। धारा के अनुकूल नाभिक की चाल, यानी हमें धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में निकालना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी। एक्स की दी है तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, पहले हमें वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है। समय की यदि हम बात करें, समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये देखिए अप स्टेप में कितना लगेगा, x माइनस वाई, तो ये 3 - y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + y। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो यहाँ पे डबल समय लगा। ये हमारे पास क्या है, टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया। ये दुगना समय है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर, 50 से 50 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + y इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2y। तो 2y इधर आ जाएगा, तो ये होगा 3y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो x प्लस वाई, तो 3 और एक कितना 4। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है P अपॉन क्यू की पावर है, P अपॉन क्यू इसकी पावर है 2m+2 इक्वल टू P अपॉन क्यू की पावर 9 - m की वैल्यू। ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम हुई, इक्वल कर देंगे, m इधर आ जाएगा 3m इक्वल टू 7। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है। यहाँ पे दिया है आपको ये P अपॉन क्यू नहीं, Q अपॉन P है, और ये है 9 - m। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P अपॉन क्यू इसकी पावर हमें दी है 2m+2 इक्वल टू, ये हो जाएगा P अपॉन क्यू पावर, इसको चेंज कर देंगे यानी 1 अपॉन में ले आएंगे, तो ये किसकी हो जाएगी, पावर आपकी चेंज, जैसे ऊपर स्क्वायर है तो नीचे -2 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं m-9। अब बेस सेम है, पावर भी बराबर होंगी, तो यहां से देखिए 2m+2 इक्वल टू होगा m-9। तो m इधर आके माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल टू 2 आगे जाके माइनस, तो -2 -9 कितना आ जाएगा, -11। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर किसी वस्तु पे जो टैक्स है उसमें 20% की कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, और जो उसके कंजप्शन है वो 15% बढ़ रहा है, तो उसका टोटल जो राजस्व होगा रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, वही आपको a+b+a भी बटे 100 वही लगाना है। कमी हो रही है तो माइनस, और बढ़ रहा है तो प्लस। ठीक है। माइनस गुना प्लस माइनस, 20 गुना 15 बटे 100। तो ये देखिए 20 गुना 15 करेंगे 300/100, यानी यहाँ कितना बचा 3। तो माइनस के 23 और प्लस के 15, तो 8% माइनस का आ रहा है, इसका मतलब 8% की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे अगर 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके, यहाँ पे 25 मैन है, 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम, ये हम काम की जगह लेंगे, 8 दिन में कर रहे हैं, और जो भी आपको मैंने बताया था यहाँ पे मैन लेते हैं, यहाँ पे वर्क लेते हैं, यहाँ पे डेज लेते हैं, इसके अलावा जो भी बचे वो एक्सेट्रा फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। फिर कह रहा है 12 व्यक्ति है प्रतिदिन
20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, मान ले x दिन में करेंगे, और यहाँ पे पर डे कितना 20। फिर इसको आपको बताते इस टाइप से मल्टीप्लाई कर दो, या आपको पहले आपने वो कर रखा है m1 इंटू डी वन अपॉन W2, उस टाइप से भी कर सकते हैं। 25 गुना 10 गुना 8 गुना 15 बराबर 12 गुना 5 गुना x गुना 20। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 से कट जाए कितनी बार, 3 बार। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा हमारा कितने बार, 4, और 4 से कट जाएगा कितने बार, 3 बार। 3 से 3 कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 डेज। यहाँ पे करें यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो सीआई की रेट से कोई धनराशि 12 साल में दुगनी हो जाती है, कितने साल में, 8 गुना होगी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एक क्लास में करवाया पूरा सीआई। 12 साल में क्या हो रहा है, जैसे एक थी तो वो 2 गुना हो रही है, तो अगले 12 साल में क्या होगा, इस डबल का डबल होगा, कितना, 4 गुना हो जाएगा। फिर अगले 12 साल में क्या होगा, इस 4 का डबल होगा, यानी कितना, 8 गुना। ये पूछा है तो 12 + 12 + 12 आंसर आ जाएगा 36। ये मैंने आपको वहां बेसिक से बताया, और 3 तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। यहाँ पे करा है 4 sin² थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो इसके वैल्यू पूछिए। देखिए sin² थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/2। और ये कब होता है, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री। अब ये 30 पे कितना होता है, √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4। और ये 30 पे कितना होता है हमारा, 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3। एलसीएम आ जाएगा 12, 9 + 4 यानी 13/12। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो डिविजिबल हो रहे हैं वो आपका पूरा नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए 24 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर आ गया, यही पूछा है। बस आपके 4 के लिए लास्ट के 2, 2 के लिए 1, और 8 के लिए लास्ट के 3, इस टाइप से हम चेक करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट में किसी में भी 4 का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ पे करा 84, 105, 140 का एलसीएम। देखिए सबसे इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। सबसे बड़ा नंबर है 14 × 10, 14 क्या होता है, 2 × 7, और 10 होता है 2 × 5। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1। सबसे बड़ा नंबर आपका एलसीएम में आएगा। अब 84 की बात करें तो ये होता है 21 × 4। ठीक है, 4 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका। 21 की बात करें 7 × 3, 7 आ चुका, बचा कितना, 3। 105, 35 × 3, 3 आ गया। 35, 7 × 5, ये भी आ गया। तो ये एलसीएम आ जाएगा 140 × 3, तो 420 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ, जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इनको काट रही, तो एक जो ये एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल जो एक ही साइड में बन रहे हैं, इनका रेशियो दिया है 2:3। आपको पता है इनका सम कितना होता है, 180। इनका रेशियो दिया 2 और 3, 2 और 3 कितना, 5, 5 की वैल्यू 180 डिग्री है। बड़ा पूछा है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से कट जाए कितनी बार, 36, 36 इंटू 3 कर देंगे तो 108 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें एक दीवार का 10% जो भाग है वो मोटार से भरा हुआ है, 24 मीटर, 8 मीटर और 60 मीटर मोटे यहाँ पे दीवार बनाने के लिए ये कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए टोटल जो वॉल्यूम है और जितनी ईंट लगी उनका टोटल वॉल्यूम आपका इक्वल होगा। दीवार की बात करें, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करो, या मीटर को सेंटीमीटर में करें। ठीक है, बात एक ही है। तो 24 मीटर, तो 24 गुना 1 मीटर में कितने, 100, 100 से मल्टीप्लाई, 8 गुना 100, और 60 गुना 100। ठीक है, ये दीवार का टोटल वॉल्यूम। अब इसका 10% भाग तो भरा हुआ है, तो ईंटें लगेंगी किसमें, 90% में, तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितनी ईंट लगेंगे, मान लीजिए एन लगेंगे, उन सभी का टोटल वॉल्यूम से बराबर आएगा। अब एक ईंट का वॉल्यूम क्या होगा, 24 गुना 12 गुना 8। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 से 24 यहाँ पे कैंसिल, 8 से 8 भी कैंसिल। ठीक है, 12 से कितनी बार, 5 बार, 12×5 = 60। ठीक है, 100 से 100 भी हमारा कैंसिल, 9 × 5 = 45। जीरो कितनी, 2, 2 4, और एक 5। यहाँ पे कितनी आ रही है, 4 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, हमारी आ रही है 5। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बार, 24 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई, और 60 मीटर सेंटीमीटर, यानी ये जो है यहाँ पे आपका सेंटीमीटर ना कि मीटर। तो 100 आपका कम हो जाएगा, ये ऑलरेडी किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो एक कम हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो जीरो कितनी बची, 3, तो 45,000 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें कि विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, 5 विद्यार्थियों को जिनकी उस परीक्षा में औसत अंक 40 है, इनको हटा दिया गया। शेष विद्यार्थियों की औसत अंक है वो 90 है, लिखने वाले। तो यहाँ पे देखिए एलिगेशन लगा सकते हैं आप, बेसिक सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक
क्लास पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने 80, 5 के जो हटाए उनकी कितने 5 स्टूडेंट जिनको हटाया इनके एवरेज मार्क कितने थे 40, ठीक है। रिमेनिंग के जो एवरेज मार्क हैं वो कितने 90 और ओवरऑल पूरी क्लास के कितने 80। बड़ी संख्या में से तिरछाई छोटी माइनस 80 में से 40 गए 40, 90 में से 80 गए 10, इनका रेशियो आ गया 1:4। अब ये देखिए हटाए गए थे वो कितने थे 5 थे, एक रेशियो की वैल्यू 5 है। हमें पूछा परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो परीक्षा तो सभी ने लिखी है, तो टोटल कितने 5, एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेता हूँ। द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन ए पर्टिकुलर एग्जाम 80, ठीक है। ये सभी ने एग्जाम लिखी है, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारे इस शिफ्ट के इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।